गाइस, आज आपका फिर अंग्रेजी के क्लॉज में दोबारा स्वागत है। आज हम डे 3 में पढ़ते हैं कि वहाँ हमारे कुछ WS शब्द रह गए थे, जैसे कि वाई का प्रयोग। हम सभी जानते हैं वाई का प्रयोग कारण सूचक शब्दों के भाव में किया जाता है। अब हम जानते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं नियम से, कि जब दो वाक्य दिए गए हों तो WS शब्द वाई के अनुसार दूसरे वाक्य में दिए गए कारण सूचक शब्द सो या बिकॉज, जैसा हम सभी जानते हैं कि वहाँ प्रश्नवाचक वाक्यों में भी वाई जो आया है वहाँ बिकॉज के भाव में आता है। अर्थात वाई वाले जो जितने भी प्रश्न आते हैं हम उनका जवाब बिकॉज से देते हैं। तो यहाँ सो या बिकॉज शब्द आए तो हम इन्हें हटाते हैं। दूसरे वाक्य के प्रारंभ में WS शब्द वाई को आगे लगाकर संपूर्ण दूसरे वाक्य को वहां कारण सूचक शब्द या रीजन शब्द दिया गया है, अथवा अंत में प्रथम वाक्य के जोड़कर शेष भाग को एक पूर्ण वाक्य बनाकर लिख देते हैं। जैसे कि एक उदाहरण से हम देख पाते हैं, यहाँ वाई का प्रयोग जो दिया गया है, जब दो वाक्य दिए गए हैं, पहला और दूसरा, तो हम देख पाते हैं कि या तो दूसरे वाक्य में हमें सो या बिकॉज शब्द मिले या फिर प्रथम वाक्य में रीजन शब्द मिले। ऐसी स्थिति में हम वहां वाई का प्रयोग करते हैं। अगर दोनों ही ना मिले तो वाई को हम दोनों वाक्यों के मध्य में लगाकर दोनों वाक्यों को जोड़कर एक बना देते हैं। यहां देखते हैं पेपर में, जैसे प्रश्न वाई के लिए आया, वाई आने पर हमने देखा यहां सो और बिकॉज नहीं है, लेकिन प्रथम वाक्य में रीजन शब्द दिया गया है, तो हमें वहां WS शब्द वाई को दूसरे वाक्य के प्रारंभ में लगाना है और इस पूरे दूसरे वाक्य को प्रथम वाक्य में रीजन शब्द से जोड़कर लिख देना है। तो इस तरह से द रीजन जो हमारा प्रथम शब्द है, अगर ये नहीं होता तो वहां पर हम दोनों वाक्यों के मध्य में जोड़ देते। हमें यहां दिया गया है कारण, तो इसलिए द रीजन हमने यहां जोड़ दिया। उसके बाद पूरा दूसरा वाक्य वाई आई ऑब्टेन बेस्ट मार्क्स, और इसके बाद हम देखते हैं कि अब हमारे प्रथम वाक्य के शेष शब्दांश जो बचे हुए हैं उन्हें वापस लिखकर हम एक पूर्ण वाक्य बना देते हैं, अंत में फुल स्टॉप। हम देख रहे हैं द रीजन इज कारण है, दैट की आई वर्क हार्ड मैंने कठिन परिश्रम किया, आई ऑब्टेन बेस्ट मार्क मैंने अच्छे अंक हासिल किए। हम जब इन दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं, द रीजन कारण यह है, वाई जिस कारणवश, आई ऑब्टेन बेस्ट मार्क मैंने अच्छे अंक हासिल किए, इज दैट आई वर्क हार्ड इसलिए कि मैंने कठिन मेहनत की। हम एक दूसरे उदाहरण से समझ पाते हैं कि यहाँ दो वाक्य दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। वाई शब्द आया, वाई कारण सूचक है, इसलिए हमने देखा यहाँ दूसरे वाक्य के प्रारंभ में सो या बिकॉज शब्द मिलते हैं, इन्हें हटाया और WS शब्द वाई को हमने दूसरे वाक्य के प्रारंभ में लिख दिया। वाई लिखने के पश्चात हमें देखना है कि प्रथम वाक्य में रीजन शब्द है या रीजन शब्द नहीं है, तो हम प्रथम वाक्य के बाद इस वाक्य को जोड़ देते हैं। हमने देखा प्रथम वाक्य में रीजन शब्द दिया गया है, तो देखिए द टीचर एक्सप्लेन द रीजन। प्रथम वाक्य हमने यथावत लिखा, रीजन शब्द आ रहा है, तो इस दूसरे सेंटेंस को वाई लगाकर हम रीजन शब्द के बाद जोड़ देते हैं, वाई सी टूक एक्स्ट्रा क्लास। हम देख पाते हैं यहां पर हमें टीचर अध्यापक ने एक्सप्लेन वर्णन किया, द रीजन उस कारण का, सो इसलिए सी टूक उसने ली एक्स्ट्रा क्लास अतिरिक्त कक्षाएं। इस तरह से द टीचर एक्सप्लेन द रीजन अध्यापक ने अध्यापिका ने उन कारणों का विश्लेषण किया, उन कारणों को वर्णन किया, वाई जिस कारण, सी टुक एक्स्ट्रा क्लास उसने अतिरिक्त कक्षाएं ली। इसी तरह हमारे वाई के बाद आता है दैट का प्रयोग। आगे देखिए आपके दैट का प्रयोग। इस दैट के प्रयोग में बिल्कुल सिंपल सी बात है कि दैट का प्रयोग समानार्थी संज्ञा शब्दों के भाव में आता है। वहां समानार्थी संज्ञा शब्द
अर्थात प्रथम वाक्य और दूसरे वाक्य में समान जो शब्द होते हैं उनके भाव में या सर्वनाम के। जैसे कि हम देख रहे हैं नियम में कि जब दो वाक्य दिए गए हों तो कोष्टक में दिए गए दैट के अनुसार दूसरे वाक्य में दिए गए समानार्थी संज्ञा या सर्वनाम शब्द, संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले सर्वनाम शब्द को हटाते हैं। दूसरे वाक्य के प्रारंभ में दैट को आगे लगाकर संपूर्ण दूसरे वाक्य को प्रथम वाक्य में उसी समानार्थी संज्ञा शब्द से या प्रथम वाक्य के अंत में जोड़कर शेष भाग को लिखते हुए एक पूर्ण वाक्य बना देते हैं। इस उदाहरण से हम आपको समझा रहे हैं। हमें दो उदाहरण दिए गए हैं। पहला, फर्स्ट सेंटेंस कहता है ऑल द फ्रूट्स आर ईटन बाय एनिमल, सभी फल यहां जानवरों के द्वारा खाए गए हैं। दूसरा वाक्य कहता है दे फॉल, जो वहां गिरे, अर्थात यहां दे रिप्रेजेंट करता है ऑल द फ्रूट्स संज्ञा शब्द को। तो हम वहां ऐसी स्थिति में देखते हैं कि यहां पर कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसे हमें हटाना हो। यहां तो कहने का तात्पर्य है कि कोई समानार्थी शब्द के अलावा कोई और शब्द नहीं है। जैसे हमने सर्वनाम में वहां कर्ता हटाए, संबंध हटाए, कर्म हटाए, नाउ देन, हियर देयर, इस तरह यहाँ पे ऐसा कोई शब्द नहीं मिलता। या तो यहाँ समानार्थी शब्द मिलेगा, ऑल द फ्रूट्स के भाव में यहाँ दे आया, या फिर उसी शब्द को ऑल द फ्रूट्स को वापस लिखा जाएगा। तो हम देखते हैं या तो ऑल द फ्रूट्स या ऑल द फ्रूट्स के स्थान पर सर्वनाम। तो यहाँ पर दे को हटाया और वहाँ हमें दैट लगाना है। अब किस तरह से, जो हमारा नियम था कि हमने जब दे हटाया तो दैट को हमने दूसरे वाक्य के प्रारंभ में लिखा और नियम अनुसार बनाया ऑल द फ्रूट्स आर ईटन। ऐसे नहीं, अब ध्यान देना है हमें यहाँ पर, हमें इस तरह नहीं जैसे हम लगाते हैं कि ऑल द फ्रूट्स दैट फॉल। ऑल द फ्रूट्स पहले लिखा, उसके बाद दैट फॉल, उसके बाद हमें प्रथम वाक्य के सारे शब्दांश। हम बात कर रहे हैं एक और उदाहरण की, जैसे गुंजन जॉइंड ए मूवमेंट, द मूवमेंट वाज अगेंस्ट ब्रिटिश रूल्स। हम देखते हैं यहां हमने सर्वनाम लिया था, लेकिन यहां पर हम संज्ञा शब्द की बात कर रहे हैं। यहां हमें फर्स्ट और सेकंड दो वाक्य दिए गए हैं। हम देखते हैं गुंजन जॉइंड ए मूवमेंट, गुंजन ने एक आंदोलन में भाग लिया। द मूवमेंट वाज अगेंस्ट ब्रिटिश रूल्स, वहां आंदोलन अंग्रेजी नियमों के, अंग्रेज अधिकारियों के नियमों के खिलाफ था। हम देखते हैं यहाँ पर दोनों समानार्थी शब्द ए मूवमेंट या द मूवमेंट आते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम दूसरे वाक्य में से वहां समानार्थी शब्द को हटा देते हैं, जोड़क शब्द दैट को दूसरे वाक्य के प्रारंभ में लगाते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ए और दा में से दा बड़ा है, तो हम ए की जगह यहाँ दा का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आप ए भी कर आए तो कोई आपत्ति नहीं है। जैसे कि गुंजन जॉइन, अगर आप ए करके आए तो ठीक, दा करके आए और भी बेटर। द मूवमेंट दैट वाज अगेंस्ट ब्रिटिश रूल्स। आपको इस टॉपिक में यदि कोई समस्या आई हो तो वहां कमेंट करें और बताएं।